देखिए बच्चों, क्लास 6 और आज हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज जो है 8.3। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे और ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है पेज नंबर 108 से। तो बुक अपनी ओपन कर लें, पेज 108, और इसके कुछ फॉर्मूले हम बता देते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शनल आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट रेशियो क्या होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को पहले आप समझ लो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वन पेन का मूल्य है या रेट हम मान लें 5 रुपीज़। एक पेन 5 रुपीज़ का आता है, तो 10 पेन कितने के आएंगे, ज़्यादा के ही आएंगे। यानी एक पेन की वैल्यू 5 रुपीज़ है तो 10 पेन की वैल्यू 50 रुपीज़ होगी। या हम बात करने लगे कि 2 पेन की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज़ होगी। ठीक है, यानी कि जब एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ भी अपने आप से ही बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी एक पेन की वैल्यू अगर 5 रुपीज़ है तो हमने पेनों की संख्या को बढ़ा दिया, पेनों के नंबर्स को बढ़ा दिया, 1 के प्लेस पर हमने 10 कर दिया, तो देखो रेट भी उसका बढ़ गया। यानी पेनों के नंबर ऑफ बढ़ाने पर रेट भी बढ़ जाता है। तो एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस पर हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हैं 2-3। तो पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कराते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज में। तो हमको पता कैसे चलेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का पता करने का सीधा तरीका है कि अगर एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि एक बुक की कॉस्ट अगर 30 रुपीज़ है तो 5 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए पहले एक बुक थी तो 30 रुपीज़ था, अब हमने बुकों को बढ़ा दिया तो रेट भी बढ़ गया। यानी बुक हम बढ़ाएंगे रेट भी बढ़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारे इसी तरह के हैं, तो पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन चेंज होंगे फिर हम नए फॉर्मूले बता देंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझ लें। बुक में देख लीजिए 108 पेज पर कि 12 फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप इन अ फील्ड 20 आवर। यानी 12 किसान मिल करके फील्ड में जो बीज बोते हैं उनको लगते हैं 20 आवर, 20 घंटे लगते हैं। हाउ मैनी वर्कर विल इट रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 आवर। यानी 15 आवर में कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। तो ये इनडायरेक्ट का है। वैसे देखिए, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी आप समझ लीजिए। अभी सेकंड वाला पॉइंट क्वेश्चन करने से पहले हम इनडायरेक्ट भी बता दें। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे होगा, जैसे कि 12 वर्कर मिलकर के एक दीवार को 3 दिन में बनाते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, 12 मजदूर मिलकर के एक दीवार को 3 दिन में बनाते हैं, तो 20 मजदूर मिलकर के उसी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे, तो कम दिन लगेंगे। समझ लीजिए कि कोई एक वर्क है, उसको 12 मजदूर अगर उसमें लगते हैं, 12 वर्कर काम करते हैं, तो वो 3 दिन में कंप्लीट जाता है। जैसे ही हम वर्करों को बढ़ा देंगे तो उसको कंप्लीट होने में कम दिन लगेंगे। देखिए वर्करों को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो लगने वाला टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। यानी जब एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट जाए तो इंक्रीज, और जब एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो वो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही सीखना है बस। क्वेश्चन 1 अब देख लेते हैं और बाकी चीज़ें हमको एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तभी हमको सॉल्व होती जाएंगी।
देखिए 12 फार्मर हैं जो फील्ड में बीज लगा रहे हैं, सीधा सीधा मतलब इसका 20 घंटे लगते हैं। हाउ मैनी वर्कर विल द रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 15 आवर, यानी 15 घंटे में लगाने के लिए उनको कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक जगह तो लिखते हैं हम वर्कर और एक तरफ लिखते हैं टाइम। इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक हमने टेबल इस तरह से बना ली। अब हमारे 12 वर्कर थे तो उनको लग रहे थे 20 आवर। अब उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कराना है तो कितने वर्कर लगेंगे, हमने मान लिया, लेट कर लिया ये कि x वर्कर लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम देख रहे हैं जब हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा और टाइम घटेगा तो वर्कर बढ़ेंगे। तो यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम एरो एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। एक तरफ जिधर का फेस होगा दूसरी तरफ उसके अपोजिट फेस रखेंगे उस एरो का। तो जिधर से एरो स्टार्ट हुआ है उधर से लिखेंगे कि 12/x बीच में इज इक्वल टू, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है 15 से तो 15/20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 और x इज इक्वल टू 12 इंटू 20/15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लें, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 4 5 4 जा 20। तो x इज इक्वल टू 4 4 16 वर्कर, क्योंकि x क्या था, वर्कर था। तो हमको 15 आवर में कंप्लीट कराने के लिए वर्कर जो लगाने पड़ेंगे वो 16 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि 2 मैन और 3 वोमेन कैन अर्न 192 इन ए डे। एक दिन में 192 रुपीज़ कमाते हैं कौन, 3 मैन या नहीं 2 मैन है, 2 मैन या 3 वोमेन, ठीक है। 2 मैन या 3 वोमेन कमा लेते हैं एक दिन में 192 रुपीज़, ठीक है। फाइंड हाउ मच 5 मैन एंड 7 वोमेन विल अर्न इन ए डे। यानी अगर 5 मैन और 7 वोमेन एक साथ वर्क करें, कोई भी वर्क कर रहे हैं जो भी वो हैं, तो वो कितना अर्न कर लेंगे एक दिन में, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 2 मैन और 3 वोमेन ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी जो काम 2 आदमी करेंगे मिल करके वही काम 3 लेडीज़ करेंगी मिल करके, ठीक है। यानी कि 2 मैन किसके इक्वल हैं, 3 वोमेन के बराबर हैं। 2 आदमी 3 औरतों के बराबर हैं। तो 1 मैन किसके बराबर होगा, 3/2 वोमेन के बराबर होगा, ठीक है। और आगे दे रखे हैं 5 मैन, तो 5 मैन किसके बराबर होंगे, 5 इंटू 3/2 के इक्वल, यानी कि 15/2 वोमेन, 15/2 वोमेन के बराबर होंगे कितने, 5 मैन। तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, 5 मैन बराबर हो जाएंगे 15/2 वोमेन के। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये समझना ध्यान से। तो एक बार और फिर समझ लीजिए, ये 2 मैन और हमने क्या किया है, 2 मैन को 3 वोमेन के इक्वल रखा है क्योंकि दोनों का वर्क सेम है। तो 1 मैन की वैल्यू निकाली, यहाँ से फिर 5 मैन की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 5 मैन बराबर आ गए 15/2 वोमेन के, ठीक है। अब 5 मैन 15/2 वोमेन के बराबर हैं और दूसरे में हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 5 मैन एंड 7 वोमेन, ठीक है। 7 वोमेन दी है हमको। तो 5 मैन की वैल्यू कितनी है, 15/2 वोमेन है, प्लस एंड का मतलब प्लस हो गया, 7 वोमेन हो गई। दोनों प्लस करेंगे तो 7 2 14 और 29/2 वोमेन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि 5 मैन और 7 वोमेन मिलकर के कितने बराबर हो गई, 29/2 वोमेन के इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं मैं वोमेन, एक तरफ लिखते हैं हम रुपीज़। इस तरह से टेबल बना देते हैं। देखिए 3 वोमेन अर्न करती हैं 192 रुपीज़। तो 5 मैन और 7 वोमेन, अब 5 मैन और 7 वोमेन तो हमने चेंज कर ली थी, 29/2 के इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 29/2 कितना अर्न करेंगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो अर्न बढ़ेगी, कम आदमी होंगे तो कम कमाएंगे, ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। यानी चीज़ें एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़ेगी। जब ऐसा हो तो एरो के साइन लगेंगे दोनों सेम साइड, यानी एक ही तरफ लगेंगे। तो ये हो जाएगा 3/29/2 इज इक्वल टू 192/x। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई तो ये 3 में हो जाएगी, तो 6/29 इज इक्वल टू 192/x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 192 इंटू 29। इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो 192 इंटू 29/6। अब देख रहे हैं 6 से वैल्यू कट जानी चाहिए शायद, ये 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 इंटू 29। तो ये वैल्यू आ जाती है x की। x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 32 में कितनी आती है। तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 3 27, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8। आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये 8 और ये 2 और ये 9 इतना आ गया। यानी कि हमारे को मिल गई x की वैल्यू 928। 928 मतलब x क्या था, x था 29/7 वोमेन थी, मिल करके 928 रुपीज़ कमाती हैं। लेकिन हमको बताना था कि 5 मैन और 7 वोमेन कितना कमाएंगी। ठीक है, इसके लिए अब हम देखते हैं। देखिए पहले वाले पार्ट पे आ जाइए, स्टार्टिंग में जहाँ पर है 2 मैन मिल करके कितना कमाते हैं 192। तो एक मैन कितना कमाएगा, एक मैन कमाएगा 192/2 एक मैन। तो ये हो गया कितना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। और आदमी कितने हैं, 5 हैं। तो 5 मैन कितना कमाएंगे, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर आगे 3 वोमेन अर्न करती हैं 192। तो 1 वोमेन अर्न करेगी 192/3। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। 1 वोमेन, अब वोमेन कितनी है टोटल, टोटल वोमेन है 7। तो 64 इंटू 7, 7 4 जा 28, 42 और 44 इतने अर्न करेंगी। यानी 7 वोमेन करेंगी 448 रुपीज़ और 5 वोमेन करेंगे 5 मैन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 9 जा 40, 5 3 48, 480। टोटल आप देखोगे मिला करके तो 480 मैन का अर्निंग है ये, और वोमेन की अर्निंग है 448। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया था उसके इक्वल है 928, जो हमारा फाइनल आंसर था यहाँ पर जो मिला था हमको, ये 928 दोनों मिल करके इतना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
द वेट ऑफ 56 बुक इट 8 kg, यानी 56 बुक्स का वेट 8 kg है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 152 सच बुक्स, यानी इस तरह की बुक्स का 152 बुकों का कितना वेट होगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम बुक और एक तरफ लिख देते हैं वेट, ठीक है। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। तो बुक हैं 56, वेट है 8 kg, बुक हैं 152, वेट होगा कितना, हमने मान लिया x। अब देखिए ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे बुकों बढ़ेंगी वैसे वैसे वेट भी बढ़ेगा। जब बुकों को बढ़ाते जाओगे वेट भी बढ़ाते जाओगे, तो उस एरो को हम सेम लगाएंगे, तो 8/x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा kg में। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन पेज 450 वर्ड इन हाफ आवर, यानी एक तरफ हम लिख लेते हैं पेज, एक तरफ लिख लेते हैं टाइम, इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। तो 450 पेजों को टाइप करने में लगता है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, 30 मिनट। हाउ मच वर्ड, कितने वर्ड टाइप होंगे जब 7 मिनट में। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जब पेज बढ़ेंगे, जब पेजों की आप टाइपिंग करोगे तो 30 मिनट में 450 होते हैं, तो 7 मिनट में कम होंगे, यानी टाइम जैसे जैसे घटेगा पेज भी घटेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एक तरफ को एरो लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। 450/x इज इक्वल टू 30/7। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए वर्कर इज पेड 750 फॉर 6 days वर्क। एक वर्कर 6 दिन के वर्क के 750 पेड करता है। इफ़ ही वर्क 23 days, तो कितना पे करेगा। तो यहाँ पर रखिए एक तरफ तो वर्कर, एक तरफ पे या रुपीज़ लिख लेते हैं। वर्कर हैं 750, 6 दिन, नहीं वर्कर एक तरफ दिन है, ऐसे नहीं है, ये इधर इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, ये वर्कर नहीं है, ये आएंगे नंबर ऑफ डेज, इसको लिखेंगे हम डेज। तो रुपए पे करता है वो 750 कितने दिन के, 6 दिन के, और उसको 23 डेज़ वर्क कराना है, तो कितना पे करना होगा। जब 6 दिन के 750 रुपये जाते हैं तो 23 के तो ज़्यादा जाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब 6/23 इज इक्वल टू 750/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है ए वाटर टैंक कैन फिल इन 7 आवर बाई 5 इक्वल साइज ऑफ पंप, यानी 5 एक साइज के पंप चलाए जाएं तो एक वाटर टैंक को 7 घंटे में भर देते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक 7 पंप टेक टू फिल इट अप, यानी 7 पंप चलाए जाएं तो कितना टाइम लगेगा। यानी 5 पंप चलाते हैं अगर हम तो 7 घंटे में भर देते हैं, और 7 पंप चलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। जब पंप ज़्यादा चला देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो एक तरफ हम लिखेंगे पंप, एक तरफ लिखेंगे टाइम, इस तरह से टेबल बनाएंगे। जब 5 पंप चलते हैं तो 7 घंटे लगते हैं, जब 7 पंप चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, तो हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब साइन लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो जहाँ से एरो शुरू हुआ है वहाँ से लेंगे, तो 7/x 7/5, 7/5 इधर से इधर को लेंगे, नीचे से ऊपर को लेंगे 7/5 इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे तो 7/x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, यही आपका आंसर होगा आवर में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है 15 मैसोन कैन बुल्ड ए वॉल इज 20 days। मैसोल जो होते हैं वो होते हैं जो मिस्त्री होते हैं चिनाई वाले, तो वर्कर मान सकते हैं हम उनको, वर्कर, और एक तरफ लिख लेते हैं डे। 15 वर्कर काम करते हैं तो 20 डेज लगते हैं, और 12 दिन में काम करने के लिए कितने वर्कर लगेंगे।
जब आपको काम जल्दी ख़त्म कराना होता है तो क्या आप करते हैं, आप वर्करों को बढ़ा देते हैं। तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अपोजिट साइन लगेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ से एरो शुरू हुआ यहाँ से यहाँ को लिखो x अपॉन 15 इज इक्वल टू, इसको लिखो 20 अपॉन 12। ठीक है, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जानते ही हो, आप इतने समझदार हो चुके हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 76% कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज, यानी 76% अपना जॉब 42 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे 56 को। जब ज़्यादा वर्क होंगे तो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और कम वर्कर होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। वर्कर और एक तरफ हो गया डेज, तो वर्कर हैं 76, दिन लगते हैं 42, वर्कर हैं 56 तो दिन लगेंगे x। ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि कौन से होते हैं, जब वर्कर्स को हम बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे और जब वर्कर्स को घटाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। तो एरो की तरफ से हम लेंगे, तो एरो है 76 अपॉन 56 इज इक्वल टू x अपॉन 42। आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं 9 आज की क्लास का। इन ए कैंप देयर आर प्रीवियस ऑफ 400 पर्सन फॉर 23 डेज, यानी 400% 23 डेज के इज 60 मोर पर्सन जॉइन इन कैंप, द नंबर ऑफ डेज प्रोविजन विल लास्ट। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पर्सन, फिर लिखेंगे डेज। 400 पर्सन हैं तो 23 डेज हैं और 60 मोर का मतलब 460, तो दिन कितने लगेंगे ये आपको बताना है। और ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया अपोजिट साइन लगाओ, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। तो 400 अपॉन 460 इज इक्वल टू x अपॉन 23। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए और देखिए आप वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, पता चल रहा है हमको यहाँ से कि आप नोटबुक नहीं बना रहे हैं। और जब ऐसे 1 स्टार्ट होंगे फिर नोटबुक की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप जमा नहीं कर पाओगे नोटबुक अपनी, इसलिए हम बोल रहे हैं साथ साथ नोटबुक बनाते जाइए और वीडियो के कमेंट कर दिया करें अगर जिसने नोटबुक कंप्लीट कर लिए, वहाँ से हमको आइडिया मिल जाएगा। तो कंप्लीट करिए, बाकी इसके क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कराएंगे।